रिपोर्टर इकरा आवान जो कि इम्तियाज को अभी ज्वाइन कर चुकी हैं। इकरा जो कि आपसे कुछ ही देर पहले आप लड़कियों में घुल मिल गई थी, जो हैदराबाद की बासी हैं उनमें घुल मिल गई थी, हमने देखा। और यकीनी तौर पर वो मसाइल हैं जो कि यहाँ पर ख़वातीन को दरपेश हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। इकरा, आप बताइए, आज पूरा दिन आप भी हैदराबाद की गलियों में, मोहल्लों में, बाजारों में निकली है, क्या कुछ देखा, क्या मसाइल है ख़वातीन को, किन मसाइल का सामना है? इकरा। जी बिल्कुल। सुबह से जो है वो इकरा भी हमारे साथ थी और वाकई में जैसे आपने बोला कि हैदराबाद की खवातीन के साथ घुल मिल गई, तो वाकई में ही हमने इसको देखा। आप इकरा बताइए कि कैसा लगा आपको ओवरऑल, आपने जो कवरेज की है, तो क्या मसाइल आपको खवातीन ने बताए? रेशम बाजार में भी आप गई थी, रानी बाग में भी आप मौजूद थी और दीगर इलाकों में भी, तो क्या आपको नजर आया? ओवरऑल अगर हैदराबाद को देखा जाए तो हैदराबाद बहुत अच्छा शहर है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। जब मैं रेशम गली गई तो ये हैदराबाद की वो तारीखी गली है जहाँ पर हम सकाफती चीज़ों को देखते हैं, चाहे वो सिंधी टोपी हो, अजरक हो, रिवायती चुनरी वाला लिबास हो, या फिर वो हैदराबाद की कोलापूरी जो जूती होती है वो हो। ख़वातीन में खासी मकबूल थी और जब ख़वातीन जो है वो सिंगार का उनको बहुत शौक होता है, तो ख़वातीन के सिंगार में जो चूड़ियाँ थी उनकी अनवाओ इकसाम मैंने देखी। वो नाम वाली चूड़ियाँ, मीना वाली चूड़ियाँ और दूसरी पारे वाली चूड़ियाँ, इस तरह की दीगर चूड़ियाँ थी जिन्हें लोग बहुत पसंद कर। अलावा यहाँ पर जो रेशम मार्केट का जब मैंने विजिट किया तो यहाँ पर इतने नफीस कारीगर हैं जो इतनी बारीकी से उन लेसों को बुनते हैं जो हम अपने कपड़ों पर लगा के अपने ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं, तैयार करते हैं। उसके अगर मार्केट और शॉपिंग से हटकर देखा जाए तो यहाँ के लोगों के लिए तफरी का एक जरिया वो रानी बाग है, जहाँ पर बड़ी तादाद में, सैकड़ों की तादाद में रोजाना की बुनियाद पर खवातीन, बच्चे बड़े सभी आते हैं, अपने दिन को एंजॉय करते हैं। कोई वॉक करता है, कोई फुटबॉल खेलता है, कोई क्रिकेट खेलता है। मगर यहाँ पर जिस तरह से हुकूमत को नजरसानी करनी चाहिए, इसकी मेंटेनेंस का ख्याल रखना चाहिए, उस तरह से यहाँ के इकदाम नहीं है। जगह जगह गंदगी है, गिलाजत है, बाग जो है वो वीरान पड़ा है, कहीं हमें हरियाली नजर नहीं आ रही। बाग देखते ही ना, सुनते ही जो है वो जहन में एक ख्याल आता है, बहुत हरियाली होगी, फूल होंगे, बैठने की जगह होगी, पानी होगा, बच्चे एंजॉय करेंगे। मगर जब इस बाग को देखा तो ये जो आप बता रही हैं सब कराची के पार्कों में तो आपने देखा होगा, हैदराबाद के पार्कों में ऐसा कुछ नहीं देखा? कराची में जो है वो डेवलप हो रही है चीजें, पार्क्स बन रहे हैं, उन पर काम हो रहा है। हम चाह रहे हैं इसी तरह जो सिंध का शहर है हैदराबाद, यहाँ पर भी उसी तरह से काम हो, यहाँ के लोगों को भी वो फैसिलिटीज मिले, उन्हें भी पीने का साफ पानी मिले, उन्हें भी जो है वो बेहतर जो है वो चीजें मिले, ताकि वो अपनी जिंदगी को एक दोस्त माहौल में एंजॉय कर सके। क्योंकि बच्चे जो है वो हमारे मुस्तकबिल है ना, उन्हें मुस्तकबिल में इस तरह का अगर दोस्त माहौल ही नहीं मिलेगा तो वो किस तरह से एंजॉय करेंगे। बाग में वो आए तो यहाँ पर अगर हम कुर्सियां देखें तो वो टूटी हुई हैं, झूला है जहाँ पे बच्चे कश्तियां चला रहे हैं झूलों में, वहाँ पर पानी इतना गंदा है, कोई बीमारी लग सकती है। वालिदैन इस चीज को लेकर परेशान होते हैं, मगर उनके पास तफरी का जरिया ही इतना कम है कि चंद मकाम आते हैं जहाँ पर वो जा सकते हैं, और उनमें से एक ये है। हुकूमत अगर इस पर नजरसानी करे, इसको मेंटेन करे, और रोजाना जिस तरह इस पर एंट्री पे टिकट ली जाती है उसी टिकट को यूटिलाइज करते हुए अगर इसकी मेंटेनेंस का ख्याल कर लिया जाए, तो मैं समझती हूँ कि यहाँ के जो लोग हैं उनको इससे अच्छा एनवायरनमेंट, इससे अच्छा माहौल कहीं नहीं मिल सकता। जी हाँ बिल्कुल। जो गेट पर एंट्री टिकट्स कभी 20 तो कभी 50 रुपए ली जाती है, अगर वही जैसे इकरा ने कहा कि यूटिलाइज की जाए तो शायद ये पार्क बेहतर बन सकता है। मेयर हैदराबाद कोशिश कर रहे हैं, दावे भी करते हैं। अब देखना यह है कि उनके दावे जो है कब तक वो पूरे होते हैं, और हैदराबाद के शहरियों की जो मतलब तड़प है कि हमें करते हैं, और ये जो दावे हैं ये शर्मिंदा ताबीर कब होते हैं? इम्तियाज अली खावर, असल मुद्दा, असल मामला, असल सवाल जिसके लिए आज समा पूरा दिन यहाँ पर आया है, और असल सवाल तो यही है कि ये वादे आखिर कब शर्मिंदा ताबीर होंगे। और इसी हवाले से जब हमने नौजवानों से बात की है, जैसे इकरा ने भी बात की, जब लड़कियों से, खवातीन से, हमारी बहनों से, तो उन्हें जो सबसे बुनियादी मुतालबा है वो यहाँ पर यूनिवर्सिटी के क़याम का है। दूसरा मुतालबा यहाँ पर था कि सहूलियात का फुकदान है, ट्रांसपोर्टेशन की सहूलियात